हम बात करेंगे टैरिफ्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने रहते हैं। जब से यूएस के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड के बहुत सारे देशों पे, इंडिया पर, चाइना पर टैरिफ्स लगाए, तब से ये शब्द और टैरिफ्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। और आज हम जानेंगे कि इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एक कॉमन सिटीजन से लेकर के पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर और वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। तो टैरिफ्स बेसिकली होते क्या हैं कि जब भी कोई देश दूसरे देश से कुछ भी इंपोर्ट करता है और उसके जब इंपोर्ट करते वक्त कुछ चार्जेस, कुछ टैक्सेस लिए जाते हैं, और उसे ही टैरिफ्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हमने यूएस से कुछ फोन या फिर लैपटॉप को मंगाया, अगर उसकी नॉर्मल कॉस्ट 100 रुपीज है, पर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंपोर्ट पर, यूएस के किसी भी इंपोर्ट पर अगर 10% टैरिफ लगाती है, तो वो कॉमन पब्लिक के हाथ पर 110 रुपए का पड़ेगा। 10 रुपए उसके ऊपर टैरिफ्स लगे, इसे ही टैरिफ्स कहा जाता है। और वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के आने के बाद से ज्यादातर टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को डिक्रीज करने के ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे कि वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और इकोनॉमीज बढ़े और ट्रेड बढ़े। परंतु जब से नए डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इस टैरिफ्स को बहुत ज्यादा हाई किया है, और जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमीज पर और वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचा है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ है एक नॉर्मल कॉमन पर्सन पर, जिस हाई टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे कि अगर हमने अगर हम कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि लैपटॉप, अगर हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और अगर गवर्नमेंट उस पे ट्रेड टैरिफ्स इंक्रीज कर दे, 10 की जगह 30% कर दे, तो जो 20% का जो इंक्रीज पड़ता है, वो इनिशियली एक शॉर्ट टर्म में हम सोच सकते हैं कि कंपनीज बियर करेंगी और अपने प्रॉफिट्स को कम करके गवर्नमेंट, जो कॉमन पब्लिक है, उस तक ये इम्पैक्ट ना पहुंचे। पर इन लॉन्ग टर्म ये जो टैरिफ्स का बर्डन होता है, ये एक नॉर्मल कॉमन सिटीजन के ऊपर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि और इसके ऊपर एक और रीजन पड़ता है और दिया जाता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, तो अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और जिससे ओवरऑल मार्केट में सारे गुड्स एंड सर्विसेज का दाम बढ़ता जाता है, और इसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होता है, इससे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स और जो नॉर्मल ट्रेड चलता था, वो सब डिक्रीज होता है। लोगों मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और जिसके कारण से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो पुल आउट किए जाते हैं कई सारी। और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सबको एक सेफ हेवन में रखा जाता है। जैसे कि ज्यादातर मार्केट सोचेंगे कि डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा बढ़ती हैं, रेदर देन गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस पर कम फोकस किया जाता है। इसके कारण से जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता है, जिससे कि वर्ल्ड कई सारे ब्लॉक्स में, इकोनॉमिक ब्लॉक्स में बढ़ते जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ डील कर ली, जिसके कारण से यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर यूएस में टैरिफ्स कम हो गए। इसके कारण से वर्ल्ड अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बढ़ता जाता है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स आपस में अपने टैरिफ्स को कम रखते हैं, और दूसरे ब्लॉक से आने वाले टैरिफ्स को हाई रखते हैं। दूसरा कारण होता है नियर शोरिंग। नियर शोरिंग ऐसा होता है जिसमें कंट्रीज जो अपने इन्वेस्टमेंट्स और जो ऑफशोर प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट करते हैं जो कि उनके पास ज्योग्राफिकली पास हो। जैसे कि चाइना की कोई कंपनी इंडिया में, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करे, जिससे कि ज्योग्राफिकली वो उनके पास रहे, और थोड़ा टैक्सेस को कम किया जा सके। और दूसरा चीज होता है कि जो कंपनी शिफ्ट होती है वो फ्रेंड शोरिंग होती है। जैसे कि ऐसी जगहों पर ऐसी कंपनी शिफ्ट होती है जो कि
जो कि आपसे एक फ्रेंडली जियोपॉलिटिकल रिलेशंस एंजॉय करते हो, जैसे कि यूएस की कोई कंपनी इंडिया में प्लांट लगाने की जगह ऐसी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में या फिर ब्राजील, ऐसी कंट्रीज में अपने प्लांट को शिफ्ट करेंगी जहां से वो चीज, उनकी जो इंपोर्ट्स हैं यूएस की तरफ, वो एक सिक्योर रहें और उनके ऊपर टैरिफ्स का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। पर ऐसे सिचुएशन में इंडिया कई सारे स्टेप उठा सकता है जिससे कि हम इस जो राइजिंग अनसर्टेनिटीज हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, इसको अवॉइड कर सकें, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हमने जैसे कि इनिशियली अभी जैसे ही टैरिफ्स लगे थे, हमने यूके के साथ ट्रेड डील किया जिससे 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके और 90% अराउंड 90% ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ यूके इन इंडिया पे टैरिफ्स बहुत कम हुए। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंड करने की जगह कई सारे एक्सपोर्ट्स पे कई सारी कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके एक हाई टैरिफ मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं और अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। और इंडिया ऐसा कर भी रहा है, जिसी कारण से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर में, वो बहुत अच्छा रह रहा है। तीसरा हम कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को और आत्मनिर्भरता को इम्प्रूव करके। और जैसा कि हमने देखा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के थ्रू जो कई सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 90% 80% टैक्स प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस कम हुए हैं। और दो स्लैब्स जो कि है 5 और 18% का टैक्स, इन्हीं दोनों के स्लैब में आ गया है और इसके कारण से बहुत ज्यादा टैक्सेस कम होने के कारण से ग्रोथ कंजम्पशन बढ़ी है और जिसका हमें इम्पैक्ट दिवाली में भी देखा है। चौथा काम हम कर सकते हैं अपने यूथ को ट्रेनिंग देना और स्किलिंग करना और उनमें इनोवेशन और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी बढ़ाना, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स में एक यूनिकनेस बढ़ी रहे और हम लोग ग्लोबल मार्केट में एक अनअवॉइडेबल प्लेयर बन पाए। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले रही है, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, जिसके थ्रू कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस अनाउंस किया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। और हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग फॉरेन से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट जो कि हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का कॉस्ट वो इंडिया में कम रहे, जिससे कि जो लोग की लॉजिस्टिक कॉस्ट है, तो इनिश जब हमारे प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम रहेगा तो टैरिफ्स का इम्पैक्ट उतना कम रहेगा और मार्केट में जब हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे, तो वो एक अच्छा और टफ कंपटीशन दूसरी कंट्री में दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को दे पाएंगे और उनका डिमांड लगातार बने रहेगा। तो ऐसे करके हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इवेंचुअली इंडिया के 2047 विजन ऑफ डेवलप्ड कंट्री बनने के और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।